एक बार माता सीता जनकपुर में अपने बागीचे में टहल रहे थे। उसी समय एक सुक और सुकी एक डाली पर बैठ कर के राम और सीता के कहानी को सुना रहे थे। सुकी सुना रहा था और सुक सुन रहा था कि सीता परम सुंदरी होगी, राम बहुत ही सुंदर और धैर्यवान होंगे, समुद्र के समान धैर्यशाली होंगे, प्रजापालक होंगे, उनके समान सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। भक्तवत्सल, भातृ प्रेम, प्रजापालक, सीता सब सुन रहे थे, जिसमें राम और सीता के पूरे जीवन की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे सुकी। यह सुन करके सीता उत्सुकतावश अपने सहेलियों से उस सुक और सुकी को पकड़वा लेती है और कहती है कि अब तुम लोग भय मत करना और हमारे यहाँ ही सुंदर सुंदर फल मिलेंगे तुम्हें, और यहीं इसी बागीचे में रहना। लेकिन सुक और सुकी बोले कि हमारी पत्नी सुकी गर्भवती है, हम लोग जहाँ तहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और हम लोग वन के पक्षी हैं, एक जगह कहीं बंद करके नहीं रहते। इसलिए हमारी पत्नी जब बच्चे को जन्म दे लेगी तब हम लोग तुम्हारे पास फिर आएंगे। इसलिए सीता हम लोगों को वापस जाने दो। लेकिन सीता वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थी। सुक और सुकी कितना अनुनय विनय किए कि हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम लोग एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सीता हम दोनों को छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो और जाने दो। लेकिन सीता नहीं मानी और नहीं मानी तब सुकी बार बार उससे समझाती और कहती कि बात मान जाओ, और जब नहीं मानती है तो सुकी जो है क्रोधित हो जाती है और उस सीता को शाप देती है कि जाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो तो इसका परिणाम भयानक होगा और तुझे भी ऐसे ही गर्भावस्था में राम एक दिन तुझे त्याग देंगे। और दुखी हो करके अपना प्राण त्याग देती है और उसके दुख से दुखी हो करके सुक ने भी सीता को श्राप देता है कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे और पत्नी मर गई, इसलिए मैं भी अगला जन्म लेकर के अयोध्या में जहाँ तुम्हारा विवाह होगा और मैं भी राम से ऐसा तुम्हारे चरित्र के बारे में ऐसा अपमानजनक शब्द कह करके बदला लूँगा कि राम तुम्हें
जीवन से अलग कर देंगे। जिस तरह से तुमने हम दोनों को अलग किया है, इस प्रकार सुख भी साप दे करके मर जाता है।